बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता ना से अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, हैप्पी रहो। आज हम बनाने लगे हैं साग, जो सर्दियों में अक्सर ही खाया जाता है ना। सर्दियों में ही खाया जाता है, लेकिन किसी और मौसम में तो होता ही नहीं, गर्मियों में तो होता ही नहीं साग। तो इसीलिए आज हम साग बनाने लगे हैं। ये मैं देखें आपको लोगों को दिखाती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी गंदलों वाला साग है। ये देखिए कितनी प्यारी गंदलें हैं। इधर साथ ही बाथू पड़ा है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करने स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग मशीन से कटिंग करते हैं, लेकिन हम लोग हाथों से ही करते हैं, क्योंकि जो हाथों के साग की कटिंग की हुई का जायका होता है ना, वो मशीन वाली का नहीं होता। बहुत ही मज़े का बनता है। चलिए अब सारे साग की कटिंग कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बाद में दिखाते हैं। साग की मैंने कटिंग करके रख ली है। अब ये देखिए मैंने चूल्हे में आग जला ली है। अब पानी ऊपर रख देते हैं। ये देखिए मैंने इतना सा पानी लिया है, तकरीबन 2 किलो के करीब होना है पानी जो मैंने लिया है। चलिए जी अब ऊपर रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी पतीला मैंने आग के ऊपर रख दिया है। अब पानी उबलने लग जाएगा तो फिर इसके अंदर साग डालेंगे हम। पानी उबलने लग गया है, अब साग डाल देते हैं। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है साग को। बिस्मिल्लाह करते हैं, साग डालते हैं इसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह पतीले के अंदर मैंने सारा साग डाल दिया है। अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने चमचे की मदद से मैंने सारा नीचे कर दिया है। अब पकने के लिए छोड़ देती हूँ। साग पकना स्टार्ट हो चुका है, तो अब इसके अंदर मेथी और पालक डाल देते हैं। आप लोग कहना ना कि हमें ठीक से नज़र तो आ नहीं रहा साग, क्योंकि हम छत पे पका रहे हैं। नीचे गैस तो इतना महंगा है, तो इसलिए हमने ऊपर आग जलाई हुई है, तो ऊपर पका रहे हैं सेन में, तो इसलिए कम दिखाई दे रहा है आपको लोगों को। रोशनी भी कम आ रही है, क्योंकि बादल भी ऊपर बने हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिए बादल भी ऊपर बने हुए हैं। चलिए जी मेथी तो डाल दी है, अब पालक डाल देते हैं। पालक और मेथी मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, ढक देते हैं ऊपर से, क्योंकि पकने लग जाए तो आधी तो टेंशन ख़त्म होगी। क्योंकि साग जिस दिन साग पकाना होता है पूरा दिन ही लग जाता है, पहले काटना फिर उसको पकाना, तकरीबन सारा दिन ही लग जाता है। तो चलिए अब पकने के लिए छोड़ देते हैं इसे। साग को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब लहसुन डाल देते हैं इसके अंदर। मिक्स करके छोड़ देते हैं फिर पकने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह हाफ से ज़्यादा साग पक चुका है। अब मिर्ची डालने की बारी आ गई है, मिर्ची डाल देते हैं। 1 पाव मैंने मिर्ची लिए थी और 1 चम्मच मैंने नमक का डाल के इन्हें ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने डाल दी। अब मिक्स कर लें, क्योंकि ऊपर पका रहे हैं ना सेन में, इतना वाज़िया नहीं नज़र आ रहा है, साफ़ नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये देखें अब क्योंकि वैसे ही भाप ऊपर जा रही है ना ऊपर की तरफ को, तो इसलिए भी नहीं नज़र आ रहा है। जो देखें अब आ रहा है नज़र। ये देखें माशाल्लाह गंदले तो बिल्कुल गल चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह साग बन के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आटा डाल के मिक्स कर लेते हैं। जैसे पंजाबी हम लोग जैसे पंजाबी हैं तो हम कहते हैं कि इसे अल्लन, हम कहते हैं कि हमने अल्लन डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अगर आप आटा डाल के मिक्स नहीं करेंगे तो साग नहीं अच्छा बनेगा। इस आटा डालने से तो साग मज़ेदार बनता है। अब साग को मशीन की मदद से घोट लेते हैं। इसके
साथ बहुत अच्छे तरीके से घोटा जाता है साग, बिल्कुल ही मक्खन मलाई की तरह हो जाता है बिल्कुल साग। साग तो पक के तैयार हो चुका है। अब आप तड़का लगा लेते हैं, बिल्कुल देसी स्टाइल में तड़का लगाएंगे आज। सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं। अगर आप देसी घी से लगाना चाहते हैं तो देसी घी से लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने नहीं देसी घी डाला। तो अब प्याज डाल देते हैं। ये देखें प्याज हल्का हल्का सा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, क्योंकि लहसुन हमने पहले साग में डाला हुआ है ना, तो लहसुन नहीं डालेंगे। अब अदरक का पेस्ट डाल देते हैं 2 चम्मच। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए अदरक का भी कच्चापन दूर कर लिया। अब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और साथ ही हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि साग में हरी मिर्ची डाली हुई है, सुरख मिर्च नहीं डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी का डाल दिया है। ये देखिए मसाला तो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब साग डाल देते हैं इसके अंदर। आप लोग कहना ना कि आपने तो सारे का सारा ही गर्म कर लिया है, तड़का लगा लिया है सारे कोई। तो भाई हमने अपने हमसायों के घर में भी कलना है और रिश्तेदारों के घर में भी कलना भेजना है। सॉरी, कलना नहीं, भेजना है। सभी के घर में भेजेंगे ना। पहली दफ़ा पका रहे हैं ना हम आज। तो बहुत ही मज़े का बना हुआ है। मैंने पहले चेक किया था तड़का लगाने से पहले। बहुत ही मज़े का, इतना प्यारा बना हुआ है, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। तो आप लोग भी ज़रूर हमारी रेसिपी से बना कर देखना। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का बहुत ही मज़े का बना। बिल्कुल हमने देसी स्टाइल में बनाया है ऐसा। कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, कोई कुछ नहीं इतना डाला। बिल्कुल ही सिंपल ही मसालों से बनाया हुआ है हमने। तो फिर भी इतना मज़े का है। आप लोग मेरे पास होते तो मैं आप लोगों को चेक करवाती कि ये देखें कितना मज़े का बना है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना हुआ है साग। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। अब पिसा हुआ ज़ीरा और धनिया डाल देते हैं। अब सब्ज़ धनिया डाल देते हैं। अगर आप धनिया और ज़ीरा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। तो कुछ लोग मैंने देखे हैं कि साग जब तड़का लगाते हैं साग को तो टमाटर भी ज़रूर डालते हैं, लेकिन हमने नहीं डाले, क्योंकि हमारे घर में कोई भी टमाटर वाला साग नहीं पसंद करता है, इसलिए हमने नहीं डाले। तो अगर आप लोगों ने डालना चाहते हो तो डाल लेना। ये देखें माशाल्लाह साग की फाइनल लुक। साग हो और साथ मक्खन हो और साथ ही मक्की या बाजरे की रोटी हो तो और मज़ा आ जाता है साग खाने का। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।